नमस्कार फ्रेंड, आज हमारे बीच में सचिन भाई हैं जिनके लिए मैंने ये घर बनाया है। और सचिन भाई, मैं चाहता हूँ कि जो ये प्रोजेक्ट जो स्टार्ट की थी हमने, जब आपका मुझे कॉल आया था, अरुण किसी रेफरेंस से आपने मुझे कॉल किया था? मैंने आपका पहले भी ऑनलाइन गो थ्रू किया था, तो वो पेज सेव था ऑलरेडी मेरी वेब हिस्ट्री में। हाँ, यस। तो मुझे एकदम क्लिक किया जब मैं स्क्रॉल कर रहा था, तो मेरा ऑलरेडी यहाँ किसी को मैंने काम दिया था जिससे मैं सेटिस्फाइड नहीं था, फिर मैंने आपको कॉन्टेक्ट किया। ऑलरेडी आपको वुडन हाउस का काम चल रहा था, तो जब आपने मुझे कॉल किया था तो आपको कितनी देर में मैंने जवाब वापस दिया था? आप कहीं आउट स्टेशन थे, 2 दिन में हमारी मीटिंग हो गई थी यहाँ। ओके। तो फिर जब हम यहाँ पे आए थे, फिर मैंने आपको उस स्ट्रक्चर को देखने के बाद जो यहाँ पे पहले बन रहा था, जो कि MS के फ्रेम में और अंदर और बाहर दोनों तरफ से लकड़ी क्लैड करके वो बना रहा था, ठीक है। तो फिर मैंने उसका कंपैरिजन जो मैं ये टिम्बर फ्रेम हाउस करता हूँ उसके साथ में आपको मैंने बताया था। तो फिर आपने कोई प्रोजेक्ट नहीं देखा था, राइट? नहीं, मेरे फर्स्ट प्रोजेक्ट था। नहीं, मेरा कोई प्रोजेक्ट आपने आपका कोई प्रोजेक्ट देखा नहीं था। आपका वो वीडियोस जो देखा मैंने, वीडियोस वगैरह देख करके आपके ऑफिस गए, आपने दिखाया था कि क्या वुड कॉम्बिनेशन होते हैं, क्या आप मटेरियल यूज करते हैं। वो चीज़ समझने के बाद सेटिस्फाइड हुआ आपका काम देख के, तो फिर मैंने आपका काम। सो अभी इतना खूबसूरत, देखिए हम लोग सिर्फ एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन एक्चुअली में जो इसके अंदर जान डालते हैं ना, वो आप लोग डालते हैं। जो आपका पर्सनल इंटरेस्ट होता है ना एक एक चीज़ को लेकर के, बहुत सारे लोग इरिटेट हो जाते हैं, अरे यार कितना काम बता रहे हैं, इतना काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना डिटेल में आप काम कराएंगे ना, वो प्रोजेक्ट उतना खूबसूरत निकल के आएगा। अभी इस कमरे का जो एम्बियंस है, आप किसी 5 स्टार होटल में चले जाइए, ऐसा कमरा आपको शायद नहीं मिलेगा। ऐसा कह सकता हूँ कि मैंने अभी तक में जितने बेडरूम बनाए हैं, इसका एम्बियंस जो है बेडरूम का, वो वन ऑफ द बेस्ट एम्बियंस मुझे दिखा है, और वो भी टेरेस के ऊपर, टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन के अंदर। करेक्ट, एक रूम आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है, और ओपननेस जैसे अभी सनसेट हो रहा है, और ये सब चीज़ों का अलग ही मजा है। टेरेस पे एक नेचर के साथ रहने का मौका मिल गया हमें, बिल्कुल, क्योंकि रूम भी वुडन रूम है, ये एक नेचुरली हम इसे बोलेंगे। अगर ये रूम अगर टेरेस पे नहीं होता तो आप कितनी बार आते टेरेस पे? टेरेस पे कहाँ इसकी बनाने का मौका ही नहीं मिलता। थोड़ा बाहर आप गार्डन डेवलप करते हो, थोड़ा बैठ के चले जाते हो, आप इसके बहाने आप स्टे कर लेते हो, आप टेरेस पे एंजॉय करते हो। आप रात में भी रुकते हैं इस कमरे में? हाँ, ओवरनाइट हम स्टे करते हैं।
आपका कुछ ऐसा बैड एक्सपीरियंस या गुड एक्सपीरियंस जो प्रीफैब वुडन होम्स जो मेरी कंपनी है उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखो ऑनेस्टली बैड एक्सपीरियंस तो अभी हुआ नहीं है, क्योंकि अभी तो प्रोजेक्ट से हम निकले हैं। कोई इशू होता है आप लोग कॉल करते हैं, आप अपना स्टाफ भेज के काम कराते हैं जी। तो उम्मीद यही है बैड एक्सपीरियंस आप ना होने दें। आफ्टर सेल सर्विस जो है वो मैटर करती है बहुत आप लोगों से। अगर मुझे इस प्रोजेक्ट को लेकर कोई इशू आता है तो मैं ये चाहूँगा जब आप लोगों को बताया जाए विद इन 1, 2, 3 डेज जो भी हमारा टाइम डिसाइड होता है उस टाइमलाइन में काम हो जाए। ये ना हो कि हमारा काम हो गया आफ्टर सेल्स के बाद ही हमने प्रोजेक्ट में बिजी हो रखे हैं, पुराना तो हमने क्लियर कर दिया, वहाँ जाना नहीं है। अगर आप ये चीज़ कंटिन्यू रखेंगे ना तो बिलीव मी आपके प्रोजेक्ट दिन पे दिन बढ़ते ही जाएंगे। तो रेफरेंसेस मैटर करते हैं बिजनेस लाइन। मैं जो जिस इसमें हूँ तो मेरा मोटो ही यही है कि एक्चुअली आप लोग मेरे रियल ब्रांड एम्बेसडर, और ये जो मेंटेनेंस के साथ में जो मैं आपको सपोर्ट करता हूँ तो इसके पीछे मेरा बहुत ही क्लियर थॉट है कि अगर मैं आपके साथ डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा ना तो मैं अपना एक ब्रांड एम्बेसडर लूज कर जाऊंगा एक्चुअली। तो ये मैं होने ही नहीं देना चाहता हूँ। और दूसरी बात ये है कि हम लोग तो 1 ईयर का AMC वैसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। नेक्स्ट ईयर से हम कुछ परसेंटेज जैसा हमने डिस्कस किया था कि AMC भी हम लोग लेते हैं, लेकिन वो मैं कम से कम दूंगा आपको। मेरा मेन मोटिव ये रहता है कि उसमें जो AMC के अंदर में जो पैसा है ना वो मायने नहीं रखता है। वो तो सिर्फ अगर मेरा सिर्फ कॉस्ट टू कॉस्ट भी अगर निकल जाए फिर भी मैं फायदे, क्योंकि ऐसे जैसे जिस टाइप के ये प्रोजेक्ट अगर दिल्ली NCR में अगर 50-60 प्रोजेक्ट हो तो 5-7 बंदों की जो टीम होगी तो अगर उस टीम का सिर्फ मुझे कॉस्टिंग ही अगर निकल जाए तो भी मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है सर। बिकॉज जो 50-60 मेरे ब्रांड एम्बेसडर हैं वो अलाइव, और वही रोटेशन मैं नॉट ओनली विद दिस बिजनेस, मैं हर एक बिजनेस के साथ में कहता हूँ कि अगर आप आफ्टर सेल सर्विस अगर अच्छा रहता है, थोड़ी सी बहुत तकलीफ होती है, थोड़ा बहुत आपको इरिटेशन भी होगा, क्या रहेगा क्या है इतना परेशान हो रहा है ये हो रहा है, लेकिन वो इरिटेशन को भूल के अगर आपने अगर कस्टमर सर्विस पे ध्यान दिया ना, नोबडी विल गेट। वैसी बात है, ये चीज़ें आगे लेके जाती हैं, ये रेफरेंसेस क्रिएट करती हैं, और ज़रूरी नहीं है कोई भी क्लाइंट आपसे एक ही प्रोजेक्ट बनवा रहा है, वो मल्टीपल भी बनवाएगा। इवन मेरे माइंड में 2 प्रोजेक्ट अभी मेरे माइंड में चल रहे हैं कि मैं उससे भी सोचूंगा तो मैंने फिर आपको फोन करना है और बनाने के लिए। तो ये चीज़ें कब आती है माइंड में कि आपकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है, आपका नेचर अच्छा है, लेकिन अच्छा है, आपका काम अच्छा है। आपने गुड और बैड एक्सपीरियंस के लिए बोला, बैड एक्सपीरियंस तो अभी हुआ नहीं जिसका मैं आपको बता दूँ। देखिए गुड एक्सपीरियंस में ये है कि आपकी वजह से एक नई चीज़ एक्सपीरियंस करने का मुझे मौका मिला, क्योंकि आप लोग इस फील्ड में अगर आप लोग नहीं होते तो ऑब्वियसली बात कोई टेम्प्रेरी ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा होता है जिसमें मैं आज अच्छी तरह से सेटिस्फेक्शन नहीं होती, कोई कमी आ गई होती, या कहीं से सीपेज शुरू हो जाती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज होता है। तो जब हम और आप इस प्रोजेक्ट पे जब पहली बार आए थे तो जब ये कमरा थोड़ा सा हमने बड़ा भी किया और इसमें यहाँ पे स्टोर बना रहे देना चाह रहा था, फिर हमने और आपने डिस्कस किया कि आपको एक्चुअली में स्टोर की जरूरत है क्या, इसको बेडरूम ही फुल प्लेस क्यों नहीं बनाते। कंपैरिजन तो आज हुआ ना कि हमने आपसे नुकसान हुआ है उस केस में, तो जी नुकसान उसे यूं नहीं मानूंगा मैं, क्योंकि मैं आज इसको एंजॉय कर रहा हूँ। मेरे लिए फायदा हुआ कि पहले और आज के प्रोजेक्ट में कंपैरिजन करने को मिल गया कि वो कैसा प्रोजेक्ट था और मैं कैसे प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस आज की डेट में कर रहा हूँ। तो वो जो आपने जो उस आदमी को चूज किया था वो कैसे किया था? मैंने उसको चूज नहीं किया था एक्चुअली, मैंने जिनसे ये अपना अपार्टमेंट खरीदा है उनको ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि आप अपने इसे बनवा के दीजिए। मेरा उनसे कॉन्टेक्ट था, बट आई डोंट नो ड्यू टू फंड बचाने के चक्कर में या कुछ, क्योंकि होलसेल मैंने तो उन्हें पे कर चुका था, तो उन्होंने चलते फिरते किसी वेंडर को पकड़ा और भी कहीं हो सकता उनका काम करते हैं वो, तो मैं उनसे सेटिस्फाइड नहीं था। मैंने 3-4 टाइम वार्निंग दी थी कि मैं इस काम से सेटिस्फाइड नहीं, तरीके से अगर काम हो तो ज़्यादा अच्छा है। बाद में मैं शौक था, उन्होंने कहा कि 3 साल तो कहीं नहीं जाएगा स्ट्रक्चर। जब उन्होंने कहा 3 साल कहीं नहीं जाएगा तो मेरा दिमाग और ज़्यादा ख़राब उस पोजिशन पे इसलिए होता है कि हर 2-3 साल में आप स्ट्रक्चर तोड़वा के ही बनवाते रहोगे क्या? हर 3 साल में अगर आप इतना पैसा पेंट हाउस बनाने में लगाओगे, भाई साहब मैं तो मल्टीपल टाइम्स 5 स्टार होटल में स्टे कर लूँगा, अलग अलग जगह स्टे कर लूँगा। तो आपने बताया 50 से 100 साल कहीं नहीं जाता है स्ट्रक्चर, जो आपने लाइफ बताई, तो मेरे में तो पीस ऑफ माइंड है ना। बट
इसमें टर्म्स ये है कि मेंटेन रहना चाहिए। जो भी मेंटेनेंस होती है वो मेंटेनेंस आएगी और वो मेंटेन करके रखना पड़ेगा। स्ट्रक्चरली ये जो टेक्नोलॉजी है ये यूएस और कनाडा में यही टेक्नोलॉजी के साथ में काम होता है, जिसको टिम्बर फ्रेम स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं यार आपका स्ट्रक्चर बहुत महंगा है और लोग बाग तो बहुत सस्ते में बना रहे हैं। फिर मैं उनको बोलता हूँ कि हमारे यहाँ पे ना हिंदुस्तान में मनी कॉन्शियस लोग ज़्यादा है, क्वालिटी कॉन्शियस, मतलब क्वालिटी के बारे में बाद में डिस्कस करते हैं, पहले पैसे के बारे में डिस्कस। ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले क्वालिटी डिस्कस कीजिए उसके बाद आप पैसा डिस्कस कीजिए। तो मतलब देखो अपने इंडिया में ना हर चीज़ों में तकरीबन नेगोशिएशन चलती है। जो आप किसी फील्ड में हो, सब्जी से लेके जमीन खरीदने तक, तो ये एक मेंटलिटी बन चुकी है। आप वहाँ नेगोशिएशन नहीं करते, या तो आप एब्रोड हो या मॉल के अंदर जाकर कुछ परचेजिंग कर रहे हो, तो जैसी जगह रहोगे वैसी मेंटलिटी बनेगी। बट आज की जनरेशन क्या है, अगर क्वालिटी आपको साथ साथ मिलती है ना, तो मुझे नहीं लगता वो धीरे धीरे इतनी नेगोशिएशन में घुसेंगे। अब आप ये देखिए आगे से जब प्राइस ऑफर होते हैं, नेगोशिएशन होने के बाद नीचे भी आते हैं ना, तो सबकी मेंटलिटी है वो प्राइस भी पहले ही उतना बताते हैं कि नेगोशिएशन होने के बाद नीचे आए। तो किसी ने फेयर प्रैक्टिस बनाई नहीं हुई है यहाँ पे। और आप ना तो साफ प्राइस बोल के चलते हैं और नेगोशिएशन आपको याद होगा जब हमारी फाइनल डील हो रही थी और जब आप एक एक्स अमाउंट पे आए थे और मैंने बोला था कि नहीं भैया इससे नीचे मैं नहीं कर पाऊंगा, आपने चेक मेरे सामने रखा और फिर भी मैं वो एक्सेप्ट नहीं किया। 3-4 टाइम्स हमारी डील कैंसिल हुई थी। हाँ, और लास्ट में शुरू में प्राइस को लेके हमारी आपकी कोई बात हुई, फिर बाद में लास्ट टाइम जब चेक दिया तो कुछ हमारा ग्लास को लेके इशू था कि इसमें आर्गन गैस फिलिंग का हमारा होना चाहिए, जो हमारी साइड डिस्कस हुई। फिर आपने बताया नहीं इसमें ये चीज़ नहीं करके देने, इसका एक्स्ट्रा है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें चलती रही थी हमारी। तो लेकिन एक डिटेल के ऊपर हमने अच्छी तरीके से डिस्कशन किया, क्योंकि काम जब सारा करा रहा हूँ तो मैं छोटी सी कमी क्यों छोड़ूंगा। जब आप ये कह रहे हैं कि हम आर्गन गैस फिलिंग करके इसमें डीजीओ बोलते हैं उसको, डबल ग्लेज देंगे, जिसमें कि ग्लास ठंडा रहेगा, गर्मियों में भी जल्दी कूलिंग होगी। आप रह रहे हो, आप एहसास भी कर रहे होंगे कि अगर मैं सिंगल लेयर ग्लास लगाता और डबल लेयर ग्लास में फर्क होता है टेम्परेचर का। ऑलरेडी 40, 48, 49, 52 तक दिल्ली में टेम्परेचर चला गया। फिर भी मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि आप अगर ये दोनों स्लाइडिंग अगर आप खोल दें तो आप कंफर्टेबली फैन में इस रूम में रह सकते हो। हाँ, डिपेंड करता है दिल्ली के वेदर के अकॉर्डिंग की। दूसरे रूम के हीट भी है तो हीट निकलती भी है जल्दी। कहा ना कि जो चीज़ नेचुरल होती है उसमें हमें सर्वाइव करना बड़ा इजी हो जाता है। कि हम नेचर के साथ ही बड़े होते हैं, सारी चीज़ें उसी से जुड़ी होती हैं। तो गर्मी भी अगर हीट भी होती है तो वेंटिलेशन भी जल्दी हो जाता है इसमें। और नहीं, अगर आरसीसी का अगर हाउस होता तो आप इतना इजीली इसमें नहीं रह सकते थे, क्योंकि वो फील नहीं आती ना जी। हाँ, ये बिल्कुल एक अलग फील हो गई है हमारे लिए। एक जैसे हम आउटसाइड नहीं स्टे करने आए उस तरीके का उस तरीके से एक गेटअप बना हुआ है टेरेस का, कि बाहर लैंडस्केपिंग हो रखी है और आपने एक जो भी मेरी तरफ से कमिटमेंट थी वो सारी की सारी कमिटमेंट फुलफिल की गई। करेक्ट। सो इस बात की मुझे बहुत खुशी है, और आपकी तरफ से भी जो कमिटमेंट था वो भी सारे के सारे फुलफिल की गई। सो इसको कह सकते हैं कि किसी की तरफ से कोई ड्यू नहीं है। नहीं, कोई ड्यू बट इस सर्विसेज में थोड़ा 2-4 दिन आगे पीछे हो जाता है, बट वो समझा जाता है। बट सर्विसेज होनी चाहिए। हाँ, 2-4 दिन आगे पीछे मैटर नहीं करता। बिल्कुल। अर्जेंसी है तो अर्जेंसी का तरीका अलग होता है कि अमन जी मुझे आज अर्जेंट बेसिस पे ये दिक्कत है, आज इमरजेंसी सर्विस होगी तो उसमें तो आप एकदम से भेजेंगे। जो चीज चल सकती है कि 4-5 दिन का आगे पीछे टाइम सेट करना है, कोई इशू नहीं, छोटी मोटी मेंटेनेंस आगे पीछे भी मैनेजेबल हो जाती है। बट आफ्टर सेल सर्विस मैनेज करना, टाइम दे करके उसे फुलफिल करना, ये सबसे बड़ी बात है। कोई भी एक बार प्रोजेक्ट बना दे, गाड़ी खरीद लेगा, ठीक है, आफ्टर सेल सर्विस गाड़ी की बात ना मिले, वारंटी में इशू आए, तो उस कंपनी के साथ क्यों कोई क्लाइंट लेगा। तो वही चीज़ें होती हैं। ठीक है सचिन भैया, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे ये फीडबैक ले करके। और विथ योर परमिशन क्या मैं इस वीडियोस को यूट्यूब पे डाल सकता हूँ? डाल सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।